वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपल एडोमेला। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड कोर्स के बारे में। मुझे लगा आपको जानकारी होनी चाहिए डीएलएड कोर्स के बारे में कि क्या होता है। सो लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट दैट। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, डीएलएड के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डीएलएड कोर्स। तो देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम देखेंगे कि डीएलएड कोर्स क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि क्या मतलब कौन सी एज में हम इसको कर सकते हैं, कितनी डिग्री चाहिए इसके लिए। सो दैट्स टाइप्स ऑफ थिंग्स वी डिस्कस इन दिस वीडियो। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इस कोर्स में वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट दैट। क्या होता है डीएलएड? सबसे पहले आपको डीएलएड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कि एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा करना। इसका पर्पस होता है कि ये टीचर बनाना फॉर अ प्राइमरी लेवल टीचिंग के लिए, जो कि हमारी क्लास 1 to 5 तक के लिए एलिजिबल होती हैं टीचर्स। ये टीचर्स को ट्रेनिंग देता है। इसमें इस कोर्स के अंदर टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है कि हाउ टू टीच प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, सो इट प्रिपेयर अस फॉर टीचिंग द प्राइमरी लेवल। Every year more than 15 lakh students apply for DLED admissions. इंडिया में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी एजुकेशंस के लिए। इस पे हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग 12th यू कैन अप्लाई दिस कोर्स। 12th के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको कोई डिग्री करने की ज़रूरत है, ना कि बीएड करने की ज़रूरत है। सीधा आप 12th के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। आफ्टर कंप्लीटिंग डीएलएड कोर्स यू कैन अप्लाई सीटेट। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि डीएलएड के बाद करना जरूरी होता है फॉर अ टीचर। आफ्टर क्लियरिंग टेस्ट यू कैन एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर एट द स्कूल। सीटेट के बाद ही आप एक टीचर कहलाएंगे। और अदर इंफॉर्मेशन क्या है इस कोर्स से रिलेटेड? कोर्स का क्या लेवल है? कोर्स का लेवल हमारा है डिप्लोमा। ये डिप्लोमा है। एक कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है? ये 2 साल के लिए होता है। ये सेमेस्टर सिस्टम है। 2 सेमेस्टर होते हैं इसमें, 1 and 2। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था, 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, जैसे सीबीएसई बोर्ड एटसेट्रा। जॉब प्रोफाइल क्या होती है इसमें? टॉप जॉब प्रोफाइल, प्राइमरी टीचर, कंटेंट रिव्यूअर एटसेट्रा। फीस कितनी होती है? अप्रॉक्स में है ये 47,000 to 50,000 तक की फीस हो जाती है इस कोर्स के अंदर। और जब हम टीचर बन जाते हैं तो हमें सैलरी, एवरेज सैलरी कितनी होती है? स्टार्टिंग में 55,000 to 60,000 तक की एवरेज सैलरी मिलती है। आप देख सकते हैं कि अगर हम एक बार अपनी डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, उसमें अपनी फीस लगा देते, तो उससे ज़्यादा ही हमें सैलरी अर्न होती है। इट्स अ बेनिफिशियल कोर्स फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज नाउ completed his 12th क्लास। अब इसमें सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 10 सब्जेक्ट्स टोटल इसके अंदर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। दे आर इजी सब्जेक्ट। फर्स्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट।
ये बहुत ही ज़्यादा इजी वो सब्जेक्ट है। इसके अंदर सिर्फ हम बच्चों के बारे में ही देखते हैं कि बच्चे का मेंटल लेवल कितना होता है, एंड उसके बारे में ही, बच्चे के बारे में ही जानते हैं ज़्यादातर। सेकंड हमारा क्या सब्जेक्ट है? एजुकेशन एंड सोसाइटी। सोसाइटी और एजुकेशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? बच्चे से ही रिलेटेड हैं। बिकॉज ऑफ टीचर है, तो टीचर का कोर्स है, तो वो किससे रिलेटेड हो गया? ऑब्वियसली बच्चे से ही रिलेटेड होगा। फोर्थ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। कुछ बच्चे बोलते हैं मैथ्स, देखते ही हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे भी हमें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, पर ये मैथ्स वो मैथ्स नहीं है जो आप 11th-12th में पढ़ते आए हो और जहाँ फिर आपने छोड़ दिया है। ये वो मैथ्स होता है, इसके अंदर ना आपको साइन कोस थीटा गामा बीटा मिलेगा और ना ही आपको कोई फॉर्मूलाज मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको ये मिलेगा कि हमें मैथ्स को बच्चे को कैसे पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारे क्या सब्जेक्ट्स हैं? टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसमें भी हमें यही है कि हमें कैसे बच्चे को इंग्लिश सिखानी होती है। एनवायरमेंटल स्टडीज, टीचिंग ऑफ हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन। दीज आर द 10 सब्जेक्ट्स जो कि हमें डीएलएड कोर्स में मिलते हैं। जैसे ही हम एडमिशन लेते हैं और हमारा फर्स्ट ईयर होता है तो हमारे ये 10 सब्जेक्ट्स होते ही हैं। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर इट, जैसे हमारा अगर डीएलएड 2 साल हो गए हैं, हमने कंप्लीट कर लिया डीएलएड, उसके बाद क्या करें भाई? अब तो हमें क्या करना है, आप एलिजिबल होगे, डीएलएड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे डीएसएसबी बोर्ड के लिए। डीएसएसबी बोर्ड और केवीएस। आपको एक बात बता दें, ये जो है डीएसएसबी, इसमें क्या होता है कि जब हम इसका पेपर देते हैं तो ये ओनली फॉर दिल्ली दिल्ली के लिए ही होता है। जो भी बच्चे इसमें पेपर देता है तो वो दिल्ली की टीचर्स ही बन पाते हैं। और जो केवीएस की होती है, इसमें हमारी जब हम पेपर देते हैं और एज इंटरव्यू भी हम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद हम किसी भी स्टेट की टीचर बन सकते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी, मतलब हमें कहीं पे भी भेजा जा सकता है एज अ टीचर। बट आपको ये 2 पेपर के लिए एलिजिबल आप तभी ही हो पाएंगे जब आपका सीटेट क्लियर होगा, और जब एक बार सीटेट क्लियर हो जाए तो वो 7 साल तक वैलिड कहलाता है। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हमारा एक बार सीटेट क्लियर हो गया है तो वो 7 इयर्स के लिए हमारे लिए वैलिड है। उसके बाद हम डीएसएसबी के पेपर भरते रहें, इस केवीएस के पेपर भरते रहें। इट्स अ वेरी यूजफुल। It is such a great opportunity for those students who want to become a teacher and who want to get a job early. सच में ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप जैसे कि आपने देखा ही है कि 12th के तुरंत बाद हम ये कोर्स कर सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा हमें हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी कि तुम्हें बीए करनी है, तुम ग्रेजुएशन होने चाहिए हो, तुम बीएड करके आने चाहिए हो, एमएड एंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। ये हमें नहीं मांगा गया है। इसमें सिर्फ 12th होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए बच्चा, उसके बाद ये कोर्स में आ सकता है। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। सो दिस इज़ माई थॉट दैट वन बैड चैप्टर डजेंट मीन योर स्टोरी इज़ ओवर। तो ये बहुत ही बड़ी एक बात है अपने आप में, जो कि सब बच्चों के लिए है। सो इसका मतलब ये नहीं होता अगर बाई चांस तुम्हारे नंबर कम आ जाते हैं तो ये नहीं है कि नहीं बस अब नंबर कम आ गए हैं और अब इसके आगे कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, बट अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बस, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे होम, स्टे सेफ।